हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में यूपीपीसीएस 2021 24 अक्टूबर को जो परीक्षा हुई थी उसके पेपर और आयोग ने आज थोड़ी देर पहले ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। यानी कि ऑफिशियल आंसर की के साथ हम क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप 67th बीपीएससी में शामिल होने जा रहे हैं तो करेंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आप ऑफिशियल आंसर की ज़रूर देख लें, क्योंकि जिस भी परीक्षा के 1-2 महीने पहले जो भी पीसीएस आयोजित होती है उससे कुछ ना कुछ प्रश्न रिपीट होने या उस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। पहला प्रश्न है, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से सही हैं। यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। दूसरा स्टेटमेंट राइट है कि सिंगरौली स्थित जो एनटीपीसी का प्लांट है वो सबसे पुराना प्लांट है, किंतु पहला स्टेटमेंट जो उत्तरी भाग में है वह रॉन्ग है। ये बीपीएससी के लिए यह प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जिस प्रश्न को हम डबल स्टार लगाएंगे उसे आप अच्छे से उस टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। अगला प्रश्न है, 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष सर्वाधिक था, यानी कि ट्रेड बैलेंस सरप्लस इज मैक्सिमम। यूएसए, चाइना, जापान, संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही उत्तर है यूएसए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा के लिए उत्तरदायी है। इसका सही उत्तर है पश्चिमी विक्षोभ। बहुत बच्चों ने मानसून की वापसी लगाई थी, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा चलाए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया था? आपको यह नहीं याद करना है, यह प्रश्न बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि जो आकांक्षी जिला के कार्यक्रम के तहत जो रिजल्ट जारी होता है उसमें बिहार का इस बार का प्रथम जिला कौन रहा है? मैंने आपको बताया भी है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। वो ऑल ओवर इंडिया में उसकी रैंकिंग क्या है, यानी कि बिहार के संदर्भ में आकांक्षी जिला रैंकिंग को आप एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से सही हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। दूसरा है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी राइट है, वो कारण भी बताता है आह्वान करने का। ठीक है, इसके अनुसार 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, सबसे आसान सवाल लगता है लेकिन बहुत सारे बच्चों को गलत हो जाता है। जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको वर्ड बाय वर्ड याद कर लें, और 1 से लेके 51A तक जितने भी आर्टिकल हैं ये भी आप मेमोराइज कर लें। नेक्स्ट है, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? तो यह संस्थान था आईआईटी मुंबई। अगला है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। उनका नाम था वेब मिलर। असर्शन और रीजन से संबंधित सवाल है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। यह गलत है, क्योंकि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, यानी कि 1 रॉन्ग है और रीजन इसका राइट है। 27 और 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथनी विल्किंस ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत को 2 दिवसीय यात्रा की थी। यह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? तो यह यूएसए के विदेश मंत्री हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बी। अगला है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया? तो यह अगस्त कॉम्टे जो समाजशास्त्री थे उन्होंने यह सिद्धांत दिया था। यह भी उत्तर प्रदेश से संबंधित सवाल है, तो आपसे बहुत इसका लेना देना नहीं है, उसे इसका आंसर ए है। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? तो फूलकली। बीपीएससी भी इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? ये अच्छा प्रश्न है, इसे आप एक बार देख लेंगे, और इसका सही उत्तर है लातविया, क्योंकि ये तीनों जो है सेम रीजन के देश हैं।
अगला है रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है mmHg के रूप में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में, ग्राम प्रति लीटर के रूप में। इसका सही उत्तर है बी। साइंस वाले जो प्रश्न है आप अच्छे से देख लें, क्योंकि बीपीएससी में साइंस के लगभग 30 प्रश्न पूछे जाने का ट्रेंड चला है। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? मेट हीमोग्लोबिन। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर लगाया था नाइट्रेट। अगला है भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन से संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही उत्तर है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। बॉटिलिज्म क्या है? तो भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है, यानी कि बी। अगला है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बीपीएससी की दृष्टि से, शाहजहांपुर इसका आंसर, इसलिए हम छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक सूचक है? बीपीएससी में भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है लाइकेन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित रही है? इसे आप अच्छे से देख ले। अलास्का, कोरयांक, बोर्नियो, पूर्णांग सही है। बोर्नियो पूर्णांग जनजाति मिलती है अरब मरुस्थल में, रुवाला, और स्वीडन और फिनलैंड में लैप्स। तो कोरयांक जो है वो गलत है। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो राइबोफ्लेविन की कमी से चेइलोसिस रोग होता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। एक डे और एक थीम मैक्सिमम चांस है पूछने का, इसलिए डे और इम्पॉर्टेंट थीम आप याद कर लें। मिकांग नदी निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? मिकांग का उद्गम स्थल तिब्बत के पठार से है। मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो इसका पहला जो स्टेटमेंट है राइट है, लेकिन दूसरा रॉन्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? मौलिक अधिकार यूएसए से सम्मिलित है, डीपीएसपी आयरलैंड से सम्मिलित है, और इमरजेंसी प्रोविजन से आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं वो जर्मनी से। तो इसका सही उत्तर है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से, गलत है, कनाडा से है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई तो क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई। तो इसका सही उत्तर है बी। कार्बन क्रेडिट के बारे में यूपीएससी भी ने एक प्रश्न पूछा था, तो इस चीज़ को आप इस बार अच्छे से गूगल करके इसके बारे में और भी कोई अगर आपको फैक्ट मिले तो आप उसे राइट डाउन कर लेंगे। ये झारखंड पीसीएस में भी ये सवाल पूछा गया था यहाँ से। तो आप नीति आयोग ने जो एसडीजी की रैंकिंग जारी की है उसमें बिहार का स्कोर क्या है कमेंट सेक्शन में बताएं। बिहार की रैंक क्या है ये भी आप मेंशन करें, क्योंकि इससे जो प्रश्न आपके बनेंगे वो बिहार के संदर्भ में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। जिसमें पूछा गया है कि जो एसडीजी की रैंक नीति आयोग ने जारी किया था उसके टॉप 5 जो स्टेट थे उसमें कौन सा स्टेट शामिल नहीं था। अगर आप कॉमन लॉजिक से लगाओगे तो गुजरात को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, लेकिन गुजरात इसमें टॉप 5 में नहीं था। इसका सही उत्तर है गुजरात। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का जो काल होता है उसे शून्यकाल कहते हैं, और ये इंडिजिनस है, यानी भारतीय संसदीय व्यवस्था की ये देन है विश्व को शून्यकाल। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार, ये भी आपके काम का नहीं है। कॉमन लॉजिक से भी आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि नॉर्मली जो राज्य सरकार की स्कीम होती है वो उसी राज्य के निवासियों के लिए होती है, भारत के किसी भी राज्य के निवासी के लिए नहीं होती है। अगला है, पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। सिंपल लॉजिक लगाओगे तो भी आपको पता है कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, नहीं रहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए इसका रीजन सही है लेकिन असर्शन गलत है। 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं थे? तो अंबिका चक्रवर्ती इसके प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था? बहुत पुराना फैक्ट है, बार बार पूछा जाता है। इसका सही उत्तर है मद्रास। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? विटामिन सी नींबू सम्मिलित है, विटामिन डी कॉड मछली का तेल बिल्कुल सम्मिलित है, B6 धान का चोकर्स, लेकिन संतरा में विटामिन ए की जगह पे विटामिन सी मिलता है इसलिए सम्मिलित नहीं है। भारत में सबसे खारे पानी की बड़ी झील है सांभर। आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में है? 267। पूछा क्यों गया प्रश्न? क्योंकि आकस्मिक निधि की जो राशि थी 500 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ कर दिया गया है और चर्चा में था, इसीलिए यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो लवेस स्पेन में बिल्कुल सही है, स्थानीय पवन है। बिग फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में भी सही है। ब्लैक रोलर ये उत्तरी अमेरिका में, ये भी सही है, लेकिन सामल ऑस्ट्रेलिया ये गलत है। नेक्स्ट है, आपको मैच करने थे भारत के आने के क्रम में। तो सबसे पहला रॉल्फ फिंच, इसके बाद विलियम हॉकिंस, फोर्थ पे निकोलस डाउंटन और थर्ड पे सर थॉमस रो सबसे
आखिरी में आप लगाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित है, आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेज़िकोवा निम्नलिखित में से किस देश से हैं? इसका सही उत्तर है चेक गणराज्य। एक चीज़ आप यहाँ याद कर लीजिएगा कि आप जो 4 ग्रैंड स्लैम हैं उसमें केवल विजेता याद करते हैं, लेकिन आपको याद क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से एक प्रश्न अगर डेफिनेट है कि अगर उठेगा तो आपसे गलत ना हो, तो आप 4 मेल और 4 फीमेल के विजेता, उपविजेता और उनके कंट्री, यहीं से प्रश्न पूछने की ट्रेंड रहा है। तो आपको याद क्या करना है, चारों के विजेता, उपविजेता और विजेता के कंट्री। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर साइट उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सुरिनसर मानसर झील उत्तर प्रदेश में नहीं है। आप बिहार में मानसर झील रामसर वेटलैंड कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही वेटलैंड्स की संख्या कितनी है ये भी बताएं, और नए वेटलैंड्स किन किन राज्यों में जोड़े गए हैं। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को 0 तक नीचे लाना है। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण एवं अवशोषण से होगी। तो बी स्टेटमेंट राइट है, 1 राइट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? सिंपल सा प्रश्न है, डेंगू तो मच्छर से ही होता है। फाइलोरियासिस मलेरिया तो मलेरिया नहीं होता है, मच्छर से ही होता है। तो 2 तो बिल्कुल क्लियर थे, डाउट 2 में था, और इसका सही उत्तर है सी निंद्रा रोग। निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे? इसका सही उत्तर है M.A. अंसारी। कानपुर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र और मेरठ षड्यंत्र, इन तीनों षड्यंत्र को आप देख लेंगे, तीनों कंस्पिरेसी से क्वेश्चन पूछने का एक ट्रेंड रहा है। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो जो बर्फ़ होते हैं ना, जब आप कभी बर्फ़ पे गए होंगे टूरिस्ट पैलेस पे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इसमें 2 पे डाउट था बच्चों को, रेत का रेगिस्तान और ताज़ा बर्फ़ की ढकी भूमि। नेक्स्ट है, भूमि निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं को प्रभाविकता पर निर्भर करती है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। इसका सही उत्तर है सी। द क्लॉक इज टिकिंग, इस बार की जो टीबी दिवस है उसकी थीम थी, योगा दिवस की थीम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम और मलेरिया दिवस की थीम। तीनों आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि पता चले कि आपने थीम वाले सेक्शन को रिवाइज कर लिया है। ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस तरीके के प्रश्न बीपीएससी भी अब पूछने लगी है। असर्शन है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। रीजन है केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। और स्टेटमेंट भी राइट है, रीजन भी राइट है, और दोनों की व्याख्या भी करता है। 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो संप्रभुता, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, ये तीनों संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिया गया है, लेकिन संघीय शब्द, फेडरल शब्द संविधान की प्रस्तावना में कहीं नहीं है। नेक्स्ट है कि आपको पंचायती राज से संबंधित जुड़ी हुई समितियों का उल्लेख किया गया, आपको बताना है सही क्रम। तो आपको BR मेहता समिति 1956, 1956, इसके बाद अशोक मेहता समिति 1977, राव समिति 1986 और सिंघवी समिति 1987 और थुंगन समिति आई थी 1988। तो 4-5 समितियां हैं जिनको कि आप याद कर लेंगे, पंचायती राज से संबंधित मैच करने का यहाँ से प्रश्न एक पूछा जाता है। अगला है नोबी और कांतो मैदान, बेसिकली ये कॉन्टो है, ये जापान में है और चर्चा में थे, इसलिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया। तो ये भी बीपीएससी की दृष्टि से इसको 3 स्टार लगा लीजिए। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पहले तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये किसकी पुस्तक है। इसमें पूछा गया था कब प्रकाशित हुई थी, 1901 में। सोकोत्रा द्वीप के बारे में स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं। यह ओमान का एक द्वीप है
जो अरब सागर में स्थित है, गलत है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था, ये सही है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। 53 यूपीएससी स्पेशल प्रश्न है। अगला प्रश्न अच्छा है। मैच कराने हैं तो न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथकीकरण 50 बिल्कुल सही। एससी और एसटी का शैक्षणिक और आर्थिक हितों का अभिवृद्धि 46 बिल्कुल सही। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन एक गलत है, 43 बी में है। अब क्यों पूछा गया है? क्योंकि यह वही चर्चा में है। किस संशोधन से जो ऐड किया गया था? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। याद रखिएगा कब आया था? 2011 में। अभी सहकारिता मंत्रालय का भी गठन किया गया है। संविधान के किन किन अनुच्छेदों में सहकारिता सोसाइटी का उल्लेख है? अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सेंसेक्स में कुल कितने ब्लू चिप कंपनियों का निर्धारण है? तो 30। G7 सम्मेलन के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। यह यूनाइटेड किंगडम इस बार का अध्यक्ष था 2021 का, और ब्राज़ील को अतिथि के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। ब्राज़ील को नहीं बल्कि भारत को शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो पहला राइट है, दूसरा रॉन्ग है। नेक्स्ट है, जीएसटी को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया था? 101। आपसे आग्रह है कि 101 से लेकर 105 संविधान संशोधन को याद कर लें। एक बार बता भी देता हूँ यहीं पे मैं। 101 है जीएसटी, 102 है आपका ओबीसी से रिलेटेड, 103 है ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन, 104 है संसद में एससी और एसटी के जो 10 साल के रिजर्वेशन इंक्रीज किया जाता है और इस बार एंग्लो इंडियन को उसके में शामिल नहीं किया गया है। 105 फिर ओबीसी से संबंधित है। 100 बांग्लादेश से संबंधित था जो एन्क्लेव एक्सचेंज हुए थे। और 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एनजीएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था, उससे संबंधित था। तो कम से कम ये 6 संशोधन आप याद कर लें। निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? इसका सही उत्तर है ब्यूटेन। इस तरीके का प्रश्न बीपीएससी भी पूछती है। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण चक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों को आप याद कर लें, द्वितीय अवस्था को। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? यह है मोरेसी। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बिहार के संदर्भ में अगर पूछ ले इसी को आपसे कि बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है, तो वहाँ पे हो जाएगा उत्तर बिहार विधानमंडल द्वारा। ओलंपिक से प्रश्न है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो बजरंग पुनिया को रजत पदक के बजाय कांस्य पदक मिला था और एक समापन समारोह में झंडा इन्होंने ही उठाया था। 2021 के ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड के निर्देशक सुले झाओ थे। इसका सही उत्तर है ए। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का झील है। फेफड़ों के बीच में गैसीय विनिमय का स्थल है अलियोलाई यानी कि डी। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में है। बहुत सारे बच्चों ने स्टैचू देखा और सीधा गुजरात लगाया, जबकि स्टैचू ऑफ पीस पूछ रहा है, ना कि स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछ रहा है। तो एग्जाम में आप इस तरीके की जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि 1 नंबर से अगर आप जब बाहर होंगे प्रीलिम्स में तब आपको पता चलेगा कि इस तरह का जल्दबाजी का क्या खमियाजा भुगतना पड़ता है। निम्नलिखित में से किस करने पर शून्य आवेश होता है? न्यूट्रिनो। सिंपल सा प्रश्न है। बौद्ध और जैन से बीपीएससी, यूपीएससी और यूपीपीसीएस तीनों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तीर्थकर और निर्वाण स्थल दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर जो है वो है बी, सुमिलित नहीं है। वाशुपूज्य समेत शिखर ये सुमिलित नहीं है। 70 है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है कैग की। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव है कार्बोहाइड्रेट का। यूपीएससी ने यहाँ से एक प्रश्न पूछा था, अरेंज करने थे आपको भारत से दूरी के आधार पे। इन्होंने पश्चिम से पूरब की ओर पूछा है। इसका सही उत्तर है सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। इस प्रश्न को आप याद कर लेंगे। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा कारक परावैंगनिक किरणों को काटता है? इसका सही उत्तर है कुक्स कांच। इस तरीके के प्रश्न पूछे तो बिल्कुल याद रखें। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? परागण। इसे भी याद कर लें, साइंस में इस तरीके के प्रश्न बीपीएससी पूछ सकती है। अगला है सुगम भारत अभियान संबंधित है, दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है थर्मल पावर प्लांट से। अगर आप कभी थर्मल पावर प्लांट के आसपास रहते होंगे
तो आपको इस बात की जानकारी होगी और आपने इसे साक्षात रूप में देखा होगा। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? लाहौर। क्रम से अरेंज करना बहुत सारा सिंपल सा प्रश्न था, क्योंकि तेलंगाना सबसे बाद में हुआ था, इसके पहले झारखंड हुआ था। अब दो ही अगर आपको पता है तो आप आराम से इसको एलिमिनेट कर ले जाएंगे। वैसे सबसे पहले गोवा और हरियाणा में गोवा हुआ था। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल किस महीने में जारी किया गया? इस तरीके के प्रश्नों को एग्जाम में अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो हाथ जोड़कर छोड़ दें, और पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तो तुक्का लगा लें। इस तरह के प्रश्न आप याद कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी तरह के पोर्टल, इतनी तरह की योजनाएं जारी होती हैं कि आप सारे को डेट याद करना चाहें तो बेहद मुश्किल है। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं और महत्वपूर्ण घटनाओं को डेट आप याद कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है यूपी क्या है। वैसे यूपी का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला पूछा गया है। आप बिहार का बता दें कमेंट सेक्शन में। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है धूलकण। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? सही उत्तर है सीरिया। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, बिल्कुल सही है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनता है, गलत है। हाइड्रोजन बम नहीं बनता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम बनता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संयोजन के सिद्धांत पर बनता है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। किस संविधान संशोधन के अनुसार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान की आयु की गई थी? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा राजीव गांधी की गवर्नमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो केंद्रीय वानिकी अनुदान संस्थान वांदा सम्मिलित नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का सवाल है, आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है, बेहद महत्वपूर्ण है, बीपीएससी में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज आ चुके हैं परंतु अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह स्टेटमेंट है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो सरकारी आयोग। ये चारों आयोग और समिति है, इसके जो रिकमेंडेशन है आप लक्ष्मीकांत से एक बार पढ़ लेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछने का हमेशा ट्रेंड रहा है। निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको पता होगा सिंपलीपाल उड़ीसा, नौकरेक मेघालय, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड। 4 सिंपल है, आप 1-2 से भी इसका मैच कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? होंडू प्रताप स्वर्णरेखा, धुआंधार प्रताप नर्मदा और चचाई प्रताप बीहड़। 2 तो सिंपल थे, लेकिन चचाई और बूढ़ाघाट थोड़ा इसमें टफ था, तो बूढ़ाघाट कांची नदी गलत है। समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन? तो विटामिन न देखे ABCD करके इसने उसका साइंटिफिक नाम दे दिया है रेटिनॉल। इसके बाद आपको मैच करने योजनाएं दिया गया है, वर्ष दिया गया है। तो PM आत्मनिर्भर जो स्कीम थी वो चूँकि 2021 में ही आत्मनिर्भर से संबंधित जितने भी स्कीम लॉन्च हुए तो वहाँ से भी आप एलिमिनेट करके इसे बना सकते थे। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न से किसने किया था? ये कुछ ट्रेडिशनल सवाल होते हैं जो पूछे जाते हैं, उसी में से एक है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। इसके बाद मैच करने का सवाल है, अगर आपको याद होगा तो आप आराम से इसे मैच कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। डांडी मार्च कब हुआ? 1930 में। साइमन कमीशन 1927 में। नेहरू रिपोर्ट 28 में। तो आराम से आप इसे मिला सकते हैं। मजदूरी संहिता 2019 जो कोड बनी है उसमें क्या क्या शामिल है? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम शामिल है, बोनस अधिनियम शामिल है, समान पारिश्रमिक अधिनियम यह भी शामिल है, लेकिन द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट इसमें शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। होता समिति जो UPSC से संबंधित है उसकी रिकमेंडेशन किस वर्ष आई थी? तो 2004 में आई थी। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। फ्लैट क्वेश्चन है। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक, यानी कि 99 का D। अस्पृश्यता और जातिवाद भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। आपको बताना है कौन सही है, तो दोनों ही सही है। और किस सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है? तो बायोकोम सत्याग्रह के बारे में। इसका पहला स्टेटमेंट तो बहुत आसान है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट इसमें गांधी जी भी शामिल थे, ये थोड़ा टफ है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो मलिक सरवर ख्वाजा जहां
मालवा राज्य ये सम्मिलित नहीं है। वैसे ये प्रश्न बीपीएससी के दृष्टि से उतने महत्वपूर्ण नहीं है। अगला है हेडलाइन इन्फ्लेशन, यानी शीर्षक जिसको कहा दिया हेडलाइन को, मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे जनसंख्या घनत्व कम किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश। कटलास 2021 अभ्यास में भारत की तरफ से कौन सा जहाज शामिल हुआ था? तो आईएनएस तलवार। मिलिट्री एक्सरसाइज हमने करा भी रखी है, एक बार आप मिलिट्री एक्सरसाइज किस जगह पे हुआ है, किस देश के साथ हुआ है, और भारत के अगर किसी विशेष जहाज या किसी विशेष विपिन ने उसमें पार्टिसिपेट किया है तो उसके नाम को आप याद कर लेंगे। मैच का सवाल है। फिर नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय के जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। आप बताएं कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने किसी ढांचा एवं विकास सेस के नाम पे एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो याद कर लीजिए, 29 उत्पादों पर लगाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? हम की भावना तो बहुत होती है, वी फीलिंग ग्रामीणों में। सांस्कृतिक विविधता नहीं होता है, वहाँ एक ही तरह की चीज़ें होती हैं उनकी संस्कृति। आत्मनिर्भर होते हैं तो ग्रामीण सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि खाद्य पदार्थों के लिए वो किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। टेरिटरी तो होती ही है उनकी। एक अनविनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पूछा है। यूपीपीसीएस ने जो ट्रांसलेशन किया है सुभान है पेट्रोलियम। इसके बाद नेक्स्ट है फवायद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया गया हमीर हसन सिजजी ने। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएं तो आता हो तो लगाएं, नहीं आता हो और नेगेटिव मार्किंग हो तो बिल्कुल छोड़ दें। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो केसी नियोगी वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष, यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष। एक कम से कम आप लूसेंट से याद कर लें ताकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में गलत ना हो। विद्युत वैभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आपको कौन से कथन सही हैं? तो विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? पुस्तक का नाम है होम इन द वर्ल्ड सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? जुंग नदी। इसे आप एक बार याद कर लेंगे। रिंगलमेन स्केल से धुआं यानी स्मॉग को मापा जाता है। ये भी अच्छा प्रश्न है, साइंस में पूछने की संभावना है। प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध ऑलरेडी बीपीएससी पहले ही पूछ चुकी है। निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? जेनेट एलन को। निम्नलिखित में से कौन सुमृत नहीं है? तो सिरका की उपस्थिति, एस्टिक अम्ल, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट, दूध का खट्टा होना, नाइट्रिक एसिड, ये सुमृत नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो सर विलियम जोन्स। अगर आप लूसेंट अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो कम से कम आपको 150 के अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो 20 से 25 प्रश्नों में आपको जरूर मदद मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करता है। सही है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति नहीं करता है, ऑलरेडी निर्धारित है, लेकिन इसके नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये रीजन सही है, यानी डी। उत्तर प्रदेश की योजना से संबंधित है, आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये अच्छा प्रश्न है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन और महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। ईपीए यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं, 1986 में आया था। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिक में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो भारतीय और मैत्री। अगर आप इसके पीडीएफ भी चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में पिन की गई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, वहाँ से आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय और मैत्री इसका सही उत्तर है। इकोमार्क
पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है तो तकनीकी विद और नौकरशाह। पूंजी का संचय और तकनीकी सुधार है। जनसंख्या में परिवर्तन भी है। विशेषीकृत क्रियाओं और गतिविधियों में श्रम विभाजन भी है। अगला बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, याद कर लीजिएगा। हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मौलिक अधिकारों को। वैश्विक शांति सूचकांक में आप इंडिया की रैंकिंग बताएं कमेंट सेक्शन में। नंबर 1 देश कौन सा है बताएं। इसमें पूछा गया था कि सबसे शांत क्षेत्र कौन सा है, तो वह है यूरोप। सातवाहन शासकों के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए गए। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, सही है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। फिर है कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। बीपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोविड के कारण यह संस्था काफ़ी चर्चा में रही थी। नाकोजी ओकोंजो-इवेला ये विश्व व्यापार संगठन की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं और अफ्रीका से हैं, इसलिए काफ़ी चर्चा में है। तो इसका नाम भी याद रख लीजिए और उनके देश का नाम भी याद कर लीजिए, नाइजीरिया। राज्य के नाम ऊटी चोटी के नाम दिए गए, बिल्कुल सिंपल से हैं। राजस्थान गुरु शिखर चोटी, धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश से है। तमिलनाडु से डोटा बेटा है और नागालैंड से सारामती। अगर नागालैंड आपका नहीं भी याद है तो 3 याद है तो आप आराम से इसे मैच कर सकते हैं। अगला है मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन का संश्लेषण कर लेता है। आपको पता है कि विटामिन डी का संश्लेषण नहीं करता है, तो 1 स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा है कि शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, सही है, यानी कि इसका उत्तर होगा डी। किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट आरंभ की गई? तो यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा आरंभ किया गया। 134 का 135 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे बाल गंगाधर तिलक। इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? धन विधेयक। कुछ केस लॉ और अमेंडमेंट दिए गए हैं, आपको ईयर वाइज याद करने हैं, तो आप याद कर लीजिएगा। केशवानंद भारती से संबंधित जितने भी अमेंडमेंट और केस लॉ हैं वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि केशवानंद भारती का डेथ हुआ था इसी वर्ष। गोलकनाथ 67 में आया था, केशवानंद 1973 में आया था। इसका डेट भी याद कर लीजिएगा, 24 अप्रैल। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला था। आप कमेंट सेक्शन में बताएं वो किसका जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो किसे दिया गया है। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर अवार्ड 2021 जीता है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने। तीस्ता नदी पहले गंगा नदी की सहायक थी, जो आजकल ब्रह्मपुत्रा की सहायक हो गई है। नदी अपहरण हिमालयी नदियों का एक प्रमुख गुण है, तो असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और व्याख्या भी करते हैं। भारत में वित्त आयोग का प्रारंभिक काम संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश करना है, यानी 41 का ए। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत भारत परिषद अधिनियम 1861 से हुई थी, आप इसे याद कर लीजिएगा। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि देखिए आयोग है और आयोग ने ऐसे ऐसे हिंदी लिख रखी है, क्या कहा जाए, शोषण दर का ह्रास। सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम्य वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। ए और आर दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी करते हैं। 145 ग्रंथ है, रचयिता है रागमाला के रचयिता है पुंडरीक, आपको याद ही करा देता हूँ। इसके बाद रास कौमुदी के हैं श्रीकंठ, राग विबोध के हैं सोमनाथ और चतुर्दंडी प्रशासिका के हैं वेंकट रमन। नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वत दिए गए हैं, देश दिए गए हैं, आपको मैच करना है। तो अगर आपने एक भी याद है आपको कि माउंट एटना इटली में है, तो वहाँ से भी आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद आप आराम से कर लेंगे कि माउंट रेनर यूएसए, इसके बाद माउंट पेरिकुटीन
मैक्सिको। और माउंट एपो कहाँ है? फिलीपींस। माउंट म्यापी जो न्यूज में था वो कहाँ पे है? कमेंट सेक्शन में आप बताएं। ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, राज्यसभा की सीटों से संबंधित प्रश्न पूछने का एक ट्रेंड चला है, तो आप कम से कम टॉप 5 राज्य राज्यसभा की सीट के आधार पे, लोकसभा के सीट के आधार पे और बिहार से मिलते जुलते जो सीट्स के आधार वाले राज्य हैं उसे आप याद कर लें। लक्ष्मीकांत में पूरी लिस्ट दी गई हुई है, आप वहाँ से कर सकते हैं। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? जिसका सही उत्तर है 149 का सी। 150 का सही उत्तर है कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है, तो मडीरा, ग्रेनेडा, मोंटसेराट और एंगुएला तीनों स्थित हैं, लेकिन मडीरा स्थित नहीं है कैरेबियन सागर में। एक चीज़ आपको बता दूं कि एजुकेशन निकेतन की तरफ से हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों में टेस्ट सीरीज चल रही है। एजुकेशन निकेतन गूगल प्ले स्टोर पर आप ऐप डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। हिंदी मीडियम की फ़ी है 250, 11 फुल लेंथ बीपीएससी के पैटर्न पर, 10 है इंग्लिश मीडियम में बीपीएससी के फुल पैटर्न पर। CDPO की भी टेस्ट अवेलेबल है। तो ये तो सूचना रही। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।